हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम हर्मिशियन एंड स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिसेस के बारे में आगे और पढ़ेंगे, जहां हम कह सकते हैं हम कुछ एग्जांपल्स और करने वाले हैं। तो एग्जांपल जो फर्स्ट है इस वीडियो का वो है एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी एक्सप्रेस्ड इन वन एंड ओनली वन वे एज P प्लस आयोटा क्यू वेयर P एंड Q आर हर्मिशियन मैट्रिसेस। किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को हम P प्लस आयोटा क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे हमारे पास कोई मैट्रिक्स है A जो कि स्क्वायर मैट्रिक्स है, इसको हम लिख सकते हैं P प्लस आयोटा क्यू की फॉर्म में। यहाँ जो P एंड Q है वो क्या है? हर्मिशियन मैट्रिसेस है। क्या है? हर्मिशियन मैट्रिसेस। दोनों ही हर्मिशियन मैट्रिसेस है। ठीक है, P और Q दोनों ही। तो स्टार्ट करते हैं इसका प्रूफ। और क्वेश्चन में हमें ये मेंशन किया हुआ है वन एंड ओनली वन। वन एंड ओनली वन का क्या मतलब है कि जो ये तरीका है लिखने का P प्लस क्यू, मतलब कि P प्लस आयोटा क्यू की फॉर्म में जो हम ये लिख रहे हैं ए को, ये तरीका क्या है? यूनिक है। मतलब P और Q ही रहेंगे ए स्पेसिफिक मैट्रिक्स के लिए। ठीक है, इसको भी हमें प्रूव करना है। तो सबसे पहले हम प्रूव करते हैं कि ए को हम P प्लस आयोटा क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो बहुत आसान है, ऐसे से क्वेश्चन आपने पहले भी कर रखे हैं। तो सबसे पहले तो लेट ए बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स। ए क्या है? कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो हम 2a से स्टार्ट करेंगे। इसको हम लिख सकते हैं a प्लस ए। ठीक है, 2a से को हम लिख सकते हैं ना a प्लस ए। इसमें मैं क्या करूंगा? a थीटा को ऐड कर दूंगा, a थीटा को माइनस कर दूंगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब a के साथ मैंने a थीटा लिख दिया। ठीक है, प्लस एक a के साथ मैंने माइनस a थीटा लिख दिया। ठीक है, 2a एज इट इज। अब नेक्स्ट पार्ट में मैं क्या कर सकता हूँ? इसको ब्रैकेट्स में कर लेता हूँ। a की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी? 1/2 a प्लस ए थीटा प्लस 1/2, इस 2 को नीचे लेके a माइनस ए थीटा। ठीक है, अब हमें चाहिए P प्लस आयोटा क्यू की फॉर्म में लेकर आना है। तो कैसे लेकर आएंगे? a इज इक्वल टू 1/2 a प्लस ए थीटा प्लस 1/2 आयोटा से मल्टीप्लाई और डिवाइड करा देते हैं। तो आयोटा से मल्टीप्लाई और डिवाइड करा दिया इंटू a माइनस ए थीटा आ गया। ठीक है, जो ये वाली टर्म है, ये वाली टर्म, इसको मैं मान लेता हूँ P प्लस 1/2 आयोटा इंटू a माइनस ए थीटा। ओह सॉरी, 1/2 आयोटा इंटू a माइनस ए थीटा को मैं क्या मान लेता हूँ? क्यू मान लेता हूँ, और ये आयोटा एज इट इज। तो a की वैल्यू क्या आ गई? P प्लस आयोटा क्यू आ गया। ठीक है, तो यहाँ P क्या है हमारे पास? 1/2 a प्लस ए थीटा। ठीक है, और Q क्या है? 1/2 आयोटा a माइनस ए थीटा। अब ध्यान से देखिए, मैंने क्या कहा था क्वेश्चन में? हमें क्या कहा गया था कि जो कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है इसको P प्लस आयोटा क्यू की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये हमने प्रूव कर दिया कि P और P प्लस आयोटा क्यू की फॉर्म में हम इसको लिख सकते हैं A को। अब हमें एक और चीज़ क्या देखनी है कि P और Q क्या हर्मिशियन मैट्रिसेस हैं, क्योंकि क्वेश्चन में तो ये कहा गया है P और Q हर्मिशियन मैट्रिसेस हैं। तो हमें ये भी चेक करना पड़ेगा क्या P एंड Q हर्मिशियन मैट्रिसेस हैं या नहीं है। तो सबसे पहले हम P को चेक करते हैं। हर्मिशियन मैट्रिक्स की क्या प्रॉपर्टी होती है? अगर कोई हमारे पास B मैट्रिक्स है, इसको हम हर्मिशियन मैट्रिक्स कब कहते हैं? अगर इसका थीटा B के इक्वल ही आ जाए। तो इसका मतलब मुझे P को अगर चेक करना है कि वो हर्मिशियन मैट्रिक्स है या नहीं है, तो उसका थीटा अगर मैं करूँ तो वो P के इक्वल आना चाहिए। ठीक है, तो P हमारे पास क्या था? 1/2 a प्लस ए थीटा। ठीक है, तो मैं इस P का थीटा करता हूँ तो इस पूरे का थीटा हो जाएगा। ठीक है, P थीटा इज इक्वल टू 1/2, एक स्केलर है तो स्केलर बाहर आ जाएगा, a प्लस ए थीटा का थीटा हो जाएगा। ठीक है, अब आपको पता है ये थीटा, इसको भी दे दो, इसको भी दे दो, तो 1/2 एज इट इज a थीटा प्लस ए थीटा का थीटा। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में 1/2 एज इट इज a थीटा प्लस ए थीटा का थीटा क्या होता है? a होता है। ठीक है, ये किसके इक्वल आ गया? 1/2 a प्लस ए थीटा के इक्वल आ गया। तो P थीटा किसके इक्वल आ गया? 1/2 a प्लस ए थीटा। और ये क्या था? ये हमारे पास P ही था। ठीक है, तो P थीटा P के इक्वल आ गया। तो इसका मतलब क्या है? सो P इज हर्मिशियन। ठीक है, सिमिलरली Q क्या होता है? क्या था? 1/2 आयोटा, ठीक है, इंटू a प्लस ए थीटा। यही था ना Q, ये रहा। ठीक है, तो ये था।
अब मैं इसका थीटा करके देखता हूँ, क्यू का थीटा क्या आएगा 1/2 आयोटा इंटू ए प्लस ए थीटा का होल थीटा। ठीक है, अब 1/2 आयोटा है, इस बार इसके ऊपर भी इस थीटा का इफेक्ट पड़ेगा। क्यों? क्योंकि 1/2 आयोटा में आयोटा वाली टर्म है, मतलब कि ये एक इमेजिनरी पार्ट है। और आपको पता है अगर कोई हम इमेजिनरी पार्ट मल्टीप्लाई बाय मैट्रिक्स करते हैं और उसका थीटा करते हैं तो क्या होता है, जो इमेजिनरी वाला पार्ट है मतलब कि जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उसका कॉन्जुगेट हो जाता है और इनटू ए थीटा। सिमिलरली ए प्लस ए थीटा एक मैट्रिक्स है और साथ में इसके इमेजिनरी पार्ट है, और इसका पूरे का थीटा का क्या मतलब है 1/2 आयोटा का कॉन्जुगेट इनटू ए प्लस ए थीटा का थीटा हो जाएगा। ठीक है, इज इक्वल टू कॉन्जुगेट क्या होता है नेगेटिव, सॉरी जो आयोटा वाली टर्म है उसका साइन चेंज हो जाना, तो मतलब कि 1/2 आयोटा यहाँ पॉजिटिव है तो कॉन्जुगेट के बाद ये नेगेटिव हो जाएगा, तो 1/2 आयोटा नेगेटिव का इनटू ये थीटा इसको दे दो ए थीटा प्लस एक थीटा इसको दे दो ए थीटा का थीटा। ठीक है, यहाँ ना गलती होगी, यहाँ माइनस आएगा, यहाँ भी माइनस आएगा, यहाँ भी माइनस आएगा। क्यू की वैल्यू क्या थी 1/2 आयोटा ए माइनस ए थीटा, प्लस नहीं थी तो यहाँ भी माइनस आएगा। ठीक है, चलिए तो -1/2 आयोटा इंटू ए थीटा माइनस ए थीटा का थीटा ए हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से मैं क्या करता हूँ माइनस कॉमन निकाल लेता हूँ, तो 1/2 आयोटा एक माइनस ये और यहाँ से एक माइनस को कॉमन लाऊंगा तो ये प्लस हो जाएगा और ये हो जाएगा ए माइनस ए थीटा। और ये किसकी वैल्यू है, ये कौन है, क्यू ही है। तो मतलब कि हमने स्टार्ट कहाँ से किया था, क्यू थीटा से, और हमारे पास क्या आ गया क्यू आ गया, तो क्यू थीटा किसके इक्वल आ गया, क्यू के इक्वल। तो दिस इंप्लाइज दैट क्यू इज हर्मिशन, क्यू भी क्या है हर्मिशन है। तो हमने प्रूव कर दिया कि पी और क्यू दोनों क्या है हर्मिशन है। ठीक है, अब हम इसका नेक्स्ट पार्ट प्रूव करते हैं इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट पार्ट क्या कहा गया है, इसमें एक और चीज कही गई है कि वन एंड ओनली वन वे, मतलब कि P प्लस आयोटा क्यू जो है वो एक ही तरीके से लिखा जा सकता है, मतलब किसी स्केलर मैट्रिक्स को हम इसी तरीके से लिख सकते हैं P प्लस आयोटा क्यू की फॉर्म में। ठीक है, ए के लिए जो दो हार्मिशन मैट्रिसेस हैं वो P और Q ही होंगी, उसकी जगह हम कोई और हार्मिशन मैट्रिसेस नहीं ले सकते ए के लिए। जहाँ हम कह सकते हैं किसी स्पेसिफिक मैट्रिक्स के लिए अगर हम P प्लस आयोटा क्यू लिख रहे हैं, इस फॉर्म में लिख रहे हैं, तो जो ये P और Q जो हार्मिशन मैट्रिसेस हैं ये भी क्या होंगी, पर्टिकुलर ही होंगी, स्पेसिफिक ही होंगी, इसके लिए बनी होंगी वो। ठीक है, इन दोनों मैट्रिसेस के अलावा कोई और मैट्रिक्स का हम यूज नहीं कर सकते। तो इसको हमें प्रूव करना है, मतलब यूनिकनेस को प्रूव करना है। तो बहुत आसान है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम लेट करेंगे, लेट इफ पॉसिबल हम मान लेते हैं कि R and S are two Hermitian matrix। अगर पॉसिबल है तो हम मान लेते हैं कि R और S दो Hermitian मैट्रिक्स हैं, सच दैट हम ऐसे लिख सकते हैं A इज इक्वल टू R प्लस आयोटा S की फॉर्म में। ठीक है, मान लेते हैं अभी के लिए, लास्ट में हम प्रूव कर देंगे R और S जो थी हमारी वो P और Q ही थी। ठीक है ना, R और S कौन था, P और Q ही थी। तो मतलब हम किसी और मैट्रिक्स को लेकर आ नहीं सकते, हम ये लेकर भी आए तो वो कौन निकला, P और Q ही निकला। ठीक है ना, तो ये हमने मान लिया, इसको मैं क्वेश्चन नंबर 1 मान लेता हूँ। अब मैं ए थीटा निकालूंगा यहाँ से, लास्ट में आपको पता चलेगा मैं ए थीटा क्यों निकाल रहा हूँ। तो ए थीटा निकालते हैं, तो ए थीटा क्या होगा, R प्लस आयोटा S का थीटा। ठीक है, तो मतलब कि R का थीटा प्लस आयोटा इंटू S का थीटा। ठीक है, मतलब कि R का थीटा प्लस आयोटा एक क्या है कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो इसका कॉन्जुगेट इंटू S का थीटा। ठीक है, कॉन्जुगेट का मतलब क्या है कि इसका साइन चेंज हो जाएगा, मतलब कि माइनस आयोटा और S का थीटा। ठीक है, इसको मैं प्रॉपर तरीके से लिख देता हूँ, R थीटा माइनस आयोटा S का थीटा, तो ये आ गया ए थीटा। इसको मैं क्वेश्चन नंबर 2 मानता हूँ। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, दोनों को ऐड कर देता हूँ ए और ए थीटा को, तो मेरे पास क्या आएगा R प्लस आयोटा S प्लस R, हाँ एक बात और, R एंड S क्या थी, दो हार्मिशन मैट्रिसेस थी। क्या थी, हार्मिशन मैट्रिसेस, मतलब कि अगर मैं R थीटा करूंगा वो किसके इक्वल आएगा, R के इक्वल, S थीटा करूंगा तो वो क्या आएगा, S के इक्वल। तो मतलब R थीटा की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, R माइनस आयोटा, S थीटा की जगह S, क्योंकि R और S क्या है हार्मिशन मैट्रिसेस हमने मानी हुई है। ठीक है, तो ये हमारी क्वेश्चन नंबर 2 है। तो A की वैल्यू हमारे पास क्या थी, R प्लस आयोटा S, ये लिख दिया। ठीक है, प्लस
ए थीटा की वैल्यू क्या है, आर माइनस आयोटा एस, ये हमने लिख दिया। ये आयोटा एस से आयोटा एस कट गया तो हमारे पास क्या आ गया, ए प्लस ए थीटा इज इक्वल टू 2r। ये हमारी इक्वेशन नंबर 3 होगी। सिमिलरली अब हम a माइनस ए थीटा निकालते हैं। a माइनस ए थीटा क्या होगा, a क्या है r प्लस आयोटा एस माइनस ए थीटा क्या है, आर माइनस आयोटा एस। ठीक है, माइनस अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो ये प्लस का हो गया। अब यहाँ से आर कट गया क्योंकि एक प्लस का एक माइनस का है, तो हमारे पास बचा 2 आयोटा एस इज इक्वल टू ए माइनस ए थीटा। ये हमारी फोर्थ इक्वेशन है। थर्ड इक्वेशन से हमारे पास आर की वैल्यू क्या आ जाती है, 1/2 ए प्लस ए थीटा। ठीक है, ये 2 नीचे चला गया। सिमिलरली यहाँ से हमारे पास एस की वैल्यू अगर हम निकालूँ क्या आएगी, 1/2 आयोटा इंटू ए माइनस ए थीटा। तो ये कौन है, ये P है। ये कौन है, ये Q है। ठीक है, तो मतलब कि R हमारे पास किसके इक्वल आ गया, P के इक्वल आ गया, S किसके इक्वल आ गया, Q के इक्वल आ गया। आप देखो ना, P क्या था, ये था, Q क्या था, ये था, और वही हमारे पास दोबारा आ गया। तो जो हमने नई मैट्रिसेस भी माननी थी R और S, वो दोबारा हमारे पास क्या ही निकली, P और Q ही निकली। सो हम क्या कह सकते हैं कि सम इज यूनिक। जो हमारा सम है कौन सा, P प्लस आयोटा Q वाला, वो क्या है, यूनिक है। किसके लिए, A के लिए। नेक्स्ट एग्जांपल है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग मैट्रिक्स। ओहो, फॉलोइंग मैट्रिक्स मैंने लिखी नहीं। ये हमारे पास क्वेश्चन है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग मैट्रिक्स इन द फॉर्म ऑफ P प्लस आयोटा Q वेयर P एंड Q आर हर्मिशियन मैट्रिसेस। हमें क्या करना है, हमें इस मैट्रिक्स को P प्लस आयोटा Q की फॉर्म में लिखना है। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए P कौन है, और इसको मैं A मान लेता हूँ। P हमारे पास क्या था, हमने पिछले क्वेश्चन में देखा 1/2 ए प्लस ए थीटा। ठीक है, और Q हमारे पास क्या था, 1/2 आयोटा, ठीक है, इनटू, ठीक है, ए माइनस ए थीटा। ओके, तो इसका मतलब मैं पहले अगर P निकाल दूं फिर Q निकाल दूं, ठीक है, P और Q की वैल्यूज को निकालने के बाद इस इक्वेशन में पुट कर दूं, A इज इक्वल टू P प्लस आयोटा Q में। तो A मेरा जो मैट्रिक्स है, ये वाली मैट्रिक्स, ये किस फॉर्म में आ गई, इस फॉर्म में आ गई। तो मतलब मुझे इसी की हेल्प से पहले P निकालना पड़ेगा। इसकी हेल्प से कैसे निकलेगा, क्योंकि A में ए थीटा ऐड कर देंगे, तो इसके हेल्प से मैं ए थीटा निकाल दूंगा और ए में ऐड कर दूंगा और हाफ से मल्टीप्लाई कर दूंगा, मेरे पास P मैट्रिक्स आ जाएगी। सिमिलरली ए माइनस ए थीटा निकाल लूंगा, उसको 1/2 आयोटा से मल्टीप्लाई कर दूंगा, मेरे पास Q मैट्रिक्स आ जाएगी। दोनों मैट्रिक्स को मैं क्या करूंगा, P और Q की जगह रख दूंगा, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, सम आ जाएगा P प्लस आयोटा Q की फॉर्म में। बहुत आसान है। ठीक है, तो करते हैं, तो स्टार्ट करते हैं। तो ये जो पार्ट है हाफ ए प्लस ए थीटा, ये आपको खुद करना है। ठीक है, पहले आप क्या करो, ए थीटा निकालो। ए थीटा क्या होता है, ट्रांसपोज कॉन्जुगेट। ठीक है, ये बहुत बारी हम निकाल चुके हैं इस वीडियो से, प्रीवियस वीडियो में भी, है ना। तो ये पार्ट आपको खुद निकालना है। तो मैं वो सीधा लिख रहा हूँ, मेरे पास जो आएगा P की वैल्यू मेरे पास सीधा आएगी 2 9/2 माइनस आयोटा बाई 2 5 प्लस 5/2 प्लस आयोटा 9/2 प्लस आयोटा बाई 2 2 3 प्लस 4 आयोटा 5/2 माइनस आयोटा 3 माइनस 4 आयोटा एंड माइनस 5 मेरे पास ये आ चुका है। ठीक है ना। अब Q मैं निकाल देता हूँ। ठीक है, Q में भी आप a माइनस ए थीटा वाला पार्ट खुद निकालोगे। ठीक है, a माइनस ए थीटा, पहले ए थीटा निकाल लो, फिर a में से ए थीटा को माइनस करो। तो आपके पास मैं लिख देता हूँ, a माइनस ए थीटा वाला पार्ट क्या आएगा, ये आ चुका है। ठीक है, पर हमारे पास Q क्या था, Q था हमारे पास 1/2 आयोटा इंटू ए माइनस ए थीटा। मतलब कि इस मैट्रिक्स के साथ 1/2 आयोटा को भी मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा। तो 1/2 आयोटा को जब मैं मल्टीप्लाई कराऊंगा तो क्या आएगा, 10 आयोटा 3 माइनस आयोटा 5 प्लस 2 आयोटा माइनस 3 माइनस आयोटा 0 माइनस 8 प्लस 2 आयोटा माइनस 5 प्लस 2 आयोटा 8 प्लस 2 आयोटा एंड 12 आयोटा। किया गया। ठीक है, अब जो नेक्स्ट स्टेप है Q निकालने में, वो आपको याद रखना है। वो स्टेप क्या है, 1/2 आयोटा जो है, यहाँ आपको क्या करना है, रैशनलाइजेशन कर देनी है। रैशनलाइजेशन क्या होती है कि आयोटा से ही मल्टीप्लाई और आयोटा से ही डिवाइड कर देना है। मतलब कि 1/2 आयोटा मल्टीप्लाई बाय आयोटा अपॉन आयोटा कर दो। ठीक है, तो और बाकी जो ये मैट्रिक्स है ये एज इट इज। ठीक है, अब ये ऊपर हमारे पास क्या बनेगा, ये बन जाएगा आयोटा अपॉन 2 आयोटा का स्क्वायर, और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू आपको पता ही है -1 होती है।
ठीक है। तो आयोटा स्क्वायर की जगह हम -1 आ जाएगा, तो आगे क्या लग जाएगा, माइनस इज इक्वल टू, और ये वाली मैट्रिक्स एज इट इज, ये हमारे पास क्यों चल रहा है, ठीक है। ये मैट्रिक्स एज इट इज यहाँ लिख देना, मैं नेक्स्ट पेज पे लिख रहा हूँ। ये मेरे पास आ गया माइनस आयोटा अपॉन 2 और ये पूरी मैट्रिक्स। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, जो ये माइनस आयोटा है ना, इसको अंदर मल्टीप्लाई करवा देता हूँ मैं। तो 1/2 एज इट इज, माइनस आयोटा को पहले मल्टीप्लाई कराऊंगा, तो 10 आयोटा इंटू माइनस आयोटा, जब माइनस को भी बाहर ही रखते हैं, ठीक है। तो आयोटा को अंदर मल्टीप्लाई करवाते हैं, तो 10 आयोटा इंटू आयोटा क्या आ जाएगा, 10 आयोटा का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ 3 माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई कराओ तो ये आएगा 3 आयोटा माइनस आयोटा का स्क्वायर, ये आ जाएगा 5 आयोटा प्लस 2 आयोटा का स्क्वायर, ठीक है। दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा ना आयोटा। सिमिलरली -3 आयोटा माइनस आयोटा का स्क्वायर, 0 इंटू आयोटा 0 ही हो जाएगा, -8 आयोटा प्लस 2 आयोटा का स्क्वायर, -5 आयोटा प्लस 2 आयोटा का स्क्वायर, 8 आयोटा प्लस 2 आयोटा का स्क्वायर और 12 आयोटा का स्क्वायर। ये हमारे पास आ गया आयोटा को अंदर मल्टीप्लाई कराने के बाद। तो -1/2, अब आयोटा स्क्वायर -1 होता है तो ये आ गया 10, ठीक है। ये आ जाएगा 3 आयोटा और आयोटा स्क्वायर माइनस होता है, -1 और माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, तो +1। सिमिलरली यहाँ 5 आयोटा और आयोटा स्क्वायर क्या होता है, -1, तो 2 इंटू -1 -2, तो ये आ गया -2। सिमिलरली -3 आयोटा, यहाँ प्लस का 1 आ जाएगा, 0 -8 आयोटा प्लस नहीं माइनस का 2 आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि आयोटा स्क्वायर क्या होता है, -1 होता है। सिमिलरली -5 आयोटा, यहाँ माइनस का 2 आ जाएगा, 8 आयोटा, यहाँ माइनस का 2 आ जाएगा, ठीक है, और यहाँ माइनस का 12 आ जाएगा। ये हमारे पास आ गया। अब अंदर माइनस को मल्टीप्लाई करा दो, ये माइनस हो गया, ठीक है सॉरी, ये माइनस है, ये प्लस हो गया, ये प्लस है तो माइनस और यहाँ माइनस, ठीक है। सारे साइन चेंज कर दो, माइनस प्लस प्लस माइनस, ठीक है, प्लस 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 और यहाँ माइनस, और ये माइनस था तो ये प्लस हो गया, ठीक है। मैं अच्छी तरह लिख देता हूँ, ऐसे लिख दिया। अब चाहे आप 1/2 को भी अंदर मल्टीप्लाई करा सकते हो, बहुत आसान है। तो ये आ जाएगा 10/2 मतलब 5, ये आ जाएगा 3 -3 आयोटा सॉरी -3 माइनस आयोटा बाई 2, ये -5 आयोटा प्लस 2/2, 3 आयोटा -1/2, 0/2 0 ही होता है, 8 आयोटा प्लस 2/2, 5 आयोटा प्लस 2/2, -8 आयोटा प्लस 2/2, 12/2 मतलब ये 6 हो गया, ठीक है। ये हमारे पास क्यू आ चुका है, ठीक है। पी हमने निकाल दिया था, मैंने नहीं निकाला, आप निकालोगे, ठीक है। और क्यू ये मैंने निकाला हुआ है। ए को मुझे किस फॉर्म में लिखना है, पी प्लस आयोटा क्यू की फॉर्म में, तो लिख दो बस, पी की जगह पी पुट करो, पी मैट्रिक्स यहाँ लिख दो, ये पी आ गई, प्लस आयोटा इंटू ये पूरी मैट्रिक्स यहाँ लिख दो, ये क्यू आ गई, ठीक है। और यहीं छोड़ दो इसको, ये हमारे पास क्या आ गया, ए मैट्रिक्स आ गई। इसको हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं, पी प्लस आयोटा क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। यहाँ पी की मैट्रिक्स लिख देना और यहाँ क्यू मैट्रिक्स लिख देना, ठीक है, जो हमने निकाल ली हुई है। शो दैट बी थीटा ए बी इज हर्मिशन और स्क्यू हर्मिशन अकॉर्डिंग एज ए इज हर्मिशन और स्क्यू हर्मिशन। ये हमें प्रूव करना है कि अगर बी थीटा ए बी हर्मिशन होगा या फिर स्क्यू हर्मिशन होगा अकॉर्डिंग एज ए इज हर्मिशन और स्क्यू हर्मिशन। इसका मतलब ये है कि अगर ए हर्मिशन है तो बी थीटा ए बी भी हर्मिशन होगा, अगर ए स्क्यू हर्मिशन है तो बी थीटा ए बी भी स्क्यू हर्मिशन होगा। बस सिंपल सी ये बात कही है। तो फर्स्ट पार्ट में हम मानते हैं लेट ए इज हर्मिशन, अगर ए हर्मिशन है मतलब ए थीटा इज इक्वल टू ए, इसको इक्वेशन में 1 मान लो, ठीक है। अब हमें प्रूव क्या करना है, बी थीटा ए बी क्या होगा, हर्मिशन होगा, ठीक है। तो प्रूव करते हैं, तो बी थीटा ए बी को हमें हर्मिशन प्रूव करना है, तो इसका मतलब बी थीटा ए बी किसके इक्वल आना चाहिए, बी थीटा ए बी के इक्वल ही आना चाहिए, है ना। तो स्टार्ट करते हैं, बी थीटा ए बी का थीटा ले लिया मैंने, तो थीटा अगर मैं इसका करूँ तो क्या आएगा, आपको पता है अगर ए बी थीटा होता है तो इसको हम कैसे खोलते हैं, बी का थीटा इंटू ए का थीटा। सिमिलरली यहाँ 3 है तो पहले पीछे वाले से स्टार्ट करेंगे, बी का थीटा इंटू ए का थीटा इंटू बी थीटे का थीटा, ठीक है। तो क्या आ गया, बी का थीटा, ए का थीटा और
बी थीटा का थीटा मतलब बी आ गया। अब देखिए ए थीटा की कौन है, ए ही तो है। इक्वेशन में 1 से देखिए ए हार्मिशन है ना, तो ए थीटा की वैल्यू क्या आएगी, ए आएगी। तो बी थीटा इंटू ए इंटू बी आ गया। तो बी थीटा ए बी का थीटा क्या आ गया, बी थीटा ए बी ही आ गया। तो इसका मतलब बी थीटा ए बी थीटा इज हार्मिशन। ठीक है। सेकंड पार्ट, अब हम मानेंगे कि लेट ए इज स्क्यू हार्मिशन। तो अगर ए स्क्यू हार्मिशन है तो ए थीटा किसके इक्वल आएगा, माइनस ए के इक्वल आएगा। ठीक है। तो अगर मैं बी थीटा ए बी थीटा निकालूं तो वो अब किसके इक्वल आना चाहिए, माइनस ऑफ बी थीटा ए बी के इक्वल आना चाहिए। ये हमें प्रूव करना है, तो करते हैं। तो इसका थीटा किया तो ये क्या आएगा, फिर से ए थीटा बी थीटा इंटू बी थीटा का थीटा। ऐसे खोलते हैं ना, पीछे से शुरू करते हैं, पहले बी का थीटा फिर ए का थीटा फिर बी थीटा का थीटा, ऐसे कर दिया। नेक्स्ट स्टेप में ए थीटा की जगह हम क्या लिखेंगे, सॉरी ये हमने गलती कर दिया, पहले बी का थीटा फिर ए का थीटा। ठीक है। तो बी थीटा एज इट इज, ए थीटा की जगह माइनस ए लिखेंगे क्योंकि ए कौन है, स्क्यू हार्मिशन है, इंटू बी थीटा का थीटा बी आ गया। इसको हम लिख सकते हैं माइनस बी थीटा ए इंटू बी। तो बी थीटा ए बी का होल थीटा किसके इक्वल आ गया, माइनस बी थीटा इंटू ए इंटू बी। So this implies that b theta a b is skew Hermitian. So हमारे जो क्वेश्चन कह रहा था कि बी थीटा ए बी हार्मिशन होगा जब ए हार्मिशन होगा, बी थीटा ए बी स्क्यू हार्मिशन होगा जब ए स्क्यू हार्मिशन होगा। ठीक है, बहुत इजी था। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है, इफ ए एंड बी आर हार्मिशन शो दैट ए बी प्लस बी ए क्या होगा, हार्मिशन होगा। ये हमारे 4 पार्ट्स में, मतलब कि 4 पार्ट्स है इस क्वेश्चन के। ये फर्स्ट पार्ट है, ए बी प्लस बी ए क्या होगा, हार्मिशन होगा, ये हमें प्रूव करना है। ए एंड बी हार्मिशन है, मतलब ए थीटा इज इक्वल टू ए होगा, बी थीटा इज इक्वल टू बी होगा। ठीक है, हमें प्रूव करना है ए बी प्लस बी ए क्या होंगे, हार्मिशन होंगे। तो मतलब हमें प्रूव करना है ए बी प्लस बी ए का जो थीटा होगा वो क्या होगा, ए बी प्लस बी ए ही होगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, तो ए बी प्लस बी ए का थीटा करते हैं। तो ये क्या आएगा, ए बी का थीटा प्लस बी ए का थीटा, थीटा दोनों को दे दिए। ठीक है, उसके बाद प्रॉपर्टी हमें पता है कि ए बी का थीटा कैसे लिखते हैं, बी का थीटा फिर ए का थीटा। सिमिलरली यहाँ ए का थीटा प्लस बी का थीटा। अब देखिए बी थीटा कौन है, बी है, ए थीटा कौन है, ए है, क्योंकि ए और बी हार्मिशन है, प्लस यहाँ ए थीटा ए है और बी है। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, ए बी प्लस बी ए। तो हमारे पास क्या आ गया, ए बी प्लस बी ए का होल थीटा किसके इक्वल आ गया, ए बी प्लस बी ए के इक्वल आ गया। दिस इम्प्लाइज दैट ए बी प्लस बी ए इज हर्मिशियन मैट्रिक्स। नेक्स्ट हम एग्जाम्पल नंबर 2, सॉरी इसी का सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट है, ए बी माइनस बी ए क्या होना चाहिए, स्क्यू हार्मिशन होना चाहिए। दोबारा से आपको याद रखो कि क्वेश्चन हमारा सेम ही है कि इफ ए एंड बी हार्मिशन शो दैट, पहले पार्ट में ये कहा था, अब शो दैट सेकंड पार्ट में हमें ये कहा है। ठीक है, तो मतलब कि क्वेश्चन में हमें गिवन तो यही है कि ए एंड बी आर हार्मिशन। ठीक है ना, तो इसका मतलब ये ट्रूथ रहेगा हमेशा के लिए इस क्वेश्चन के लिए, मतलब ए थीटा ए के इक्वल है और बी थीटा बी के इक्वल है। ठीक है, चलिए अब हमें ये प्रूव करना है ए बी माइनस बी ए स्क्यू हार्मिशन है। तो बहुत आसान है, हमें मतलब क्या प्रूव करना है, ए बी माइनस बी ए का अगर मैं थीटा करूं तो ये किसके इक्वल आएगा, माइनस ए बी माइनस बी ए के इक्वल आएगा। तो लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करते हैं, ए बी माइनस बी ए का होल थीटा किसके इक्वल आएगा, ए बी का थीटा माइनस बी ए का थीटा। थीटा खोल दो तो बी थीटा ए थीटा माइनस ए थीटा बी थीटा। बी थीटा कौन है, बी है, ए थीटा कौन है, ए है, माइनस ए थीटा कौन है, ए है, बी थीटा कौन है, बी है। ठीक है, यहाँ से माइनस को कॉमन निकाल लो, माइनस ए बी माइनस बी ए हो जाएगा ये। ठीक है,
और लेफ्ट हैंड साइड में था ए बी माइनस बी ए का होल थीटा, और हमने ये प्रूव कर दिया कि ए बी माइनस बी ए का होल थीटा इसके इक्वल है, माइनस ए बी माइनस बी ए के इक्वल है। ठीक है, चलिए इसका मतलब ए बी माइनस बी ए क्या है, स्क्यू हार्मिशन है। थर्ड पार्ट बहुत इजी है। अब ये क्या कह रहा है, बी ए बी और ए बी ए क्या है, हार्मिशन है। बहुत आसान है, ये पार्ट आपके लिए खुद के लिए है। ठीक है, आपको क्या प्रूव करना है, बी ए बी का अगर मैं थीटा निकालूंगा तो क्या आएगा, बी ए बी ही आएगा, और अगर मैं ए बी ए का थीटा निकालूंगा तो क्या आएगा, ए बी ए ही आएगा। ये खुद करो। फोर्थ पार्ट देखते हैं। और यूनिवर्सल सॉरी इस क्वेश्चन के लिए जो ट्रूथ है वो क्या है, a इज इक्वल टू ए थीटा, बी इज इक्वल टू बी थीटा, मतलब ये हमें गिवन है इस क्वेश्चन के लिए, ये याद रखना है। और ये दो चीज़ें हमें प्रूव करनी है, ये आप खुद करो। अब एग्जाम्पल नंबर 4 देखते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल मतलब कि इसी का नेक्स्ट पार्ट, ए बी इज हार्मिशन इफ एंड ओनली इफ ए बी इज इक्वल टू बी ए। अब यहाँ एक और कंडीशन दे दी है कि ए बी हार्मिशन कब होगा, जब ए बी इज इक्वल टू बी ए होगा। ठीक है ना, एक तो हमें क्वेश्चन में गिवन था कि ए और बी हार्मिशन है, मतलब कि ए थीटा इज इक्वल टू ए होगा, बी थीटा एंड बी होगा। दूसरी कंडीशन अब हमें क्या दे दी है कि हमें ए बी हार्मिशन प्रूव करना है कब, जब ए बी बी ए के इक्वल होगा। तो इसका मतलब अब हमें क्या गिवन है, ए बी इज इक्वल टू बी ए बी गिवन है। ठीक है, और यहाँ इफ एंड ओनली इफ लगा है, मतलब कि हमें उल्टा भी प्रूव करना है कि ए बी इज इक्वल टू बी ए होगा कब, जब ए बी हार्मिशन होगा। ठीक है, तो ये उल्टा भी प्रूव करना है। तो इसके हमारे पास दो पार्ट्स बनेंगे, कब, व्हेन हमें क्या गिवन होगा, व्हेन ए बी इज इक्वल टू बी ए गिवन है। ठीक है, हम पहले ये मान के चलेंगे कि ए बी इज इक्वल टू बी ए गिवन है, और हमें प्रूव क्या करना है, ए बी इज हार्मिशन है। तो हार्मिशन प्रूव करने के लिए क्या प्रूव करना होता है, ए बी का थीटा अगर मैं निकाल लूँ तो क्या आना चाहिए, ए बी ही आना चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं। तो ए बी का थीटा मतलब बी थीटा ए थीटा, बी थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ, बी लिख सकता हूँ, क्योंकि ए और बी हार्मिशंस हैं। तो बी थीटा बी लिख दिया, ए थीटा ए लिख दिया। अब ये भी हमें गिवन है, ए बी इज इक्वल टू बी ए, मतलब बी ए इज इक्वल टू ए बी। तो बी ए की जगह मैंने क्या लिख दिया, ए बी लिख दिया। तो ए बी का थीटा बी ए बी के इक्वल या क्या, मतलब कि ए बी क्या है, हार्मिशन है। अब सेकंड पार्ट में अब हम ये मानेंगे कि व्हेन, मतलब कि हमें क्या गिवन है कि व्हेन ए बी इज हार्मिशन। ठीक है, ए बी क्या है, हार्मिशन है, इज गिवन। अब हमें ये चीज गिवन है कि जो ए बी है वो हार्मिशन है। प्रूव क्या करना है कि ए बी इज इक्वल टू बी ए है, बहुत आसान है। तो ए बी हार्मिशन अब हमें गिवन है, तो इसका मतलब हमें क्या गिवन है, ए बी का जो थीटा है वो क्या है, बी ए है। सॉरी, ए बी का थीटा जो है वो ए बी के इक्वल होएगा, क्योंकि ये हमें गिवन है कि ए बी हार्मिशन है। ठीक है, तो मैं अब क्या करता हूँ, लेफ्ट हैंड साइड को आगे सॉल्व करता हूँ। तो ये आ जाएगा बी थीटा इंटू ए थीटा इज इक्वल टू ए बी आ जाएगा। ठीक है, बी थीटा की जगह मैं बी लिख दूंगा, क्योंकि ए और बी तो हमें क्वेश्चन में गिवन है ना कि ये हार्मिशन है। तो बी थीटा की बी लिख दिया, ए थीटा की जगह ए लिख दिया, इज इक्वल टू ए बी। तो बी ए इज इक्वल टू ए बी आ गया, यहाँ हम इसको कह सकते हैं ए बी इज इक्वल टू बी ए आ गया। यही हमें प्रूव करना था। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 13, इफ ए इज इक्वल टू बी प्लस आयोटा सी is Hermitian, show that a theta a is real if and only if b and c anti-commute, that is bc is equal to minus ab। मतलब अगर a is equal to b plus iota c हार्मिशन है, a एक मैट्रिक्स है जो किसके इक्वल है, b मैट्रिक्स प्लस आयोटा इंटू सी मैट्रिक्स के इक्वल है, और जो ये a है ये क्या है, हार्मिशन मैट्रिक्स है। तो हमें शो क्या करना है, हमें शो करना है कि a थीटा इंटू ए जो होगा वो क्या होगा, रियल होगा। मतलब कि जो ये मैट्रिक्स होगी ये रियल मैट्रिक्स होगी, इसमें कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं होगा। इफ एंड ओनली इफ बी एंड सी एंटी कम्यूट, और ये कब होगा, ये तब होगा जब बी एंड सी एंटी कम्यूट होंगे। बी और सी के एंटी कम्यूट का क्या मतलब है कि अगर मैं बी मल्टीप्लाई बाय सी करता हूँ वो किसके इक्वल आना चाहिए, माइनस ऑफ सी मल्टीप्लाई बाय बी। ठीक है, तो अगर ऐसा होगा तब ए थीटा ए क्या होगा, रियल होगा। ये हमें प्रूव करना है। तो बहुत आसान है। सबसे पहले तो हमें गिवन क्या है, ए इज इक्वल टू बी प्लस आयोटा सी क्या है, हार्मिशन मैट्रिक्स है। ठीक है, वी हैव ए इज इक्वल टू बी प्लस आयोटा सी इज हर्मिशन मैट्रिक्स।
ठीक है। अगर ए हर्मिशियन मैट्रिक्स है तो इसका मतलब क्या है, ए का अगर मैं थीटा करूं तो वो क्या आना चाहिए, ए के इक्वल आना चाहिए, क्योंकि हर्मिशियन मैट्रिक्स है। ठीक है, इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 मान लेता हूँ। हमें अब प्रूव क्या करना है कि ए थीटा ए क्या होगा, रियल होगा, ये हमें प्रूव करना है। तो स्टार्ट करते देखते हैं, ए थीटा इंटू ए। ठीक है, अब देखिए ए थीटा है क्या, ए नहीं है, तो मैं ए थीटा की जगह क्या लिख सकता हूँ, ए लिख सकता हूँ, तो ए इंटू ए हो जाएगा। ठीक है, ए की वैल्यू क्या थी, बी प्लस आयोटा सी थी, है ना। तो ए की जगह क्या लिख दूंगा, बी प्लस आयोटा सी, इंटू में बी प्लस आयोटा सी, ये आ जाएगा। अगर मैं इस ब्रैकेट को खोलूँ, मल्टीप्लाई करूँ, तो बी इंटू बी, बी स्क्वेयर, ठीक है, फिर बी इंटू आयोटा सी क्या आ जाएगा, बी आयोटा सी, प्लस आयोटा सी इंटू बी, बी आयोटा सी, ठीक है, सॉरी सी आयोटा बी, आयोटा सी बी, आयोटा सी इंटू बी क्या होगा, आयोटा सी इंटू बी, क्योंकि जो मैट्रिसेस होती हैं वो कॉम्यूटेटिव नहीं होती, प्लस आयोटा सी इंटू आयोटा सी क्या आ जाएगा, आयोटा का स्क्वायर इंटू सी का स्क्वायर। तो ये हमारे पास आ गया बी स्क्वायर एज इट इज, प्लस यहाँ से मैं आयोटा को कॉमन निकाल लेता हूँ, तो बी सी प्लस सी बी आ जाएगा, प्लस सी स्क्वायर एज इट इज, और आयोटा का स्क्वायर -1 होता है तो यहाँ माइनस आ जाएगा। तो हमारे पास क्या हो चुका है, ए थीटा ए इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस आयोटा बी सी प्लस सी बी माइनस सी स्क्वायर आ चुका है। ठीक है, हमारे पास गिवन क्या है, और कि जो बी सी क्या है, माइनस सी बी के इक्वल है, ये हमें गिवन है। ठीक है, तो यहाँ मैं बी सी की जगह क्या पुट कर देता हूँ, माइनस सी बी, तो माइनस सी बी प्लस सी बी माइनस सी स्क्वायर, यहाँ आयोटा प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए थीटा ए, माइनस सी बी प्लस सी बी क्या हो गया, 0 हो गया। ठीक है, तो जो हमारे पास जो ये आयोटा वाला पार्ट था ये 0 हो गया, और ये आयोटा वाला पार्ट 0 कब हुआ, जब हमने बी सी को माइनस सी बी पुट कर दिया। ठीक है, जब हमने इसका यूज करा, तो इसका मतलब क्या है, ए थीटा ए रियल कब होगा, जब बी सी इज इक्वल टू माइनस सी बी होगा। ठीक है ना, क्योंकि जब बी सी इज इक्वल टू माइनस सी बी था तभी तो ये आयोटा वाला पार्ट जो है गायब हुआ है ना। तो ए थीटा ए इज रियल कब रियल होगा, व्हेन बी सी इज इक्वल टू माइनस सी बी, ये तभी रियल होगा। ठीक है, अगर बी सी इज इक्वल टू माइनस सी बी नहीं होता तो हम यहाँ बी सी की जगह माइनस सी बी पुट ना करते और ये 0 ना बनता और आयोटा वाला जो पार्ट है वो गायब ना होता। ठीक है ना, इसलिए ए थीटा ए क्या होगा, रियल होगा कब, जब बी सी इज इक्वल टू माइनस सी बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन, प्रूव दैट एवरी हार्मिशियन मैट्रिक्स ए कैन बी रिटन एज ए इज इक्वल टू बी प्लस आयोटा सी, वेयर बी इज रियल एंड सिमेट्रिक, सी इज रियल एंड स्क्यू सिमेट्रिक। क्या रखा है कि हम किसी भी हार्मिशियन मैट्रिक्स को ए इज इक्वल टू बी प्लस आयोटा सी की फॉर्म में लिख सकते हैं। यहाँ बी और सी क्या होंगे, बी जो होगा वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा और रियल होगा मतलब कि इसमें इमेजिनरी नंबर नहीं होगा इस मैट्रिक्स में, और जो सी है ये भी रियल होगा और पर स्क्यू सिमेट्रिक होगा। ठीक है, ये हमें प्रूव करना है। तो सबसे पहले तो हम ये प्रूव करते हैं कि किसी हार्मिशियन मैट्रिक्स को हम ए इज इक्वल टू बी प्लस आयोटा सी की फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, तो लेट ए बी ए हर्मिशियन मैट्रिक्स, हमने कोई ए मैट्रिक्स ली जो कि हर्मिशियन मैट्रिक्स है, वैसे तो ये क्वेश्चन में गिवन है। ठीक है, तो हम ना ये क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे 2a से। ठीक है, तो 2a को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, a प्लस ए लिख दिया। इसमें मैं क्या करता हूँ, a का कॉन्जुगेट ऐड कर देता हूँ और a का कॉन्जुगेट ही माइनस कर देता हूँ। ठीक है, अब मेरे पास क्या आ गया, एक तो a प्लस ए बार आ गया। ठीक है, प्लस एक a माइनस ए बार आ गया। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में अब मैं क्या करूँगा, a प्लस ए बार को ब्रैकेट में कर देते हैं, a माइनस ए बार को ब्रैकेट में कर देते हैं। यहाँ हमारे पास 2a चल रहा था। ठीक है, ये 2 जो है मैं नीचे ले जाता हूँ इसके, तो मेरे पास a की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये आ जाएगी। ठीक है, अब मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, 1/2 a प्लस ए बार प्लस 1/2 a माइनस ए बार, ऐसे लिख दिया। ठीक है, अब ना आपको एक कॉन्सेप्ट समझना है, जैसे कि इसको तो भी आप इक्वेशन में 1 मान लो। ठीक है, अब आपको एक कॉन्सेप्ट समझना है, वो कॉन्सेप्ट मैं समझाता हूँ। जैसे कि हमारे पास कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर होता है,
कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर जैसे जेड है, जेड से डिनोट करते हैं ना कॉम्प्लेक्स नंबर को, जेड इज इक्वल टू अल्फा प्लस आयोटा बीटा, ठीक है। और एक अगर मैं इसका कॉन्जुगेट करूँ जेड बार, वो क्या आएगा, अल्फा प्लस आयोटा बीटा का कॉन्जुगेट। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ अल्फा माइनस आयोटा बीटा, क्योंकि कॉन्जुगेट का मतलब होता है आयोटा वाला सब साइन है वो चेंज हो जाएगा, तो अल्फा माइनस आयोटा बीटा आ गया, तो ये जेड कॉन्जुगेट आ गया। अब मैं जेड प्लस जेड कॉन्जुगेट करता हूँ, जेड प्लस जेड कॉन्जुगेट, तो क्या आएगा, अल्फा प्लस आयोटा बीटा प्लस अल्फा माइनस आयोटा बीटा से आयोटा बीटा कट गया, तो मेरे पास क्या आ गया, 2 अल्फा, ठीक है। तो जेड प्लस जेड बार क्या आ गया, 2 अल्फा आ गया। 2 को नीचे ले जा, सॉरी हाँ 2 को मैं नीचे ले जाता हूँ, तो 1/2 जेड प्लस जेड बार इज इक्वल टू अल्फा आ गया। तो हम देख सकते हैं कि 1/2 जेड प्लस जेड बार जो है, ये अगर मैं करता हूँ, ये क्या आ रहा है मेरे पास, रियल आ रहा है, ठीक है। अल्फा एक रियल है ना, रियल नंबर है। अगर इसके साथ आयटा होता तो वो क्या होता, वो कॉम्प्लेक्स नंबर होता, पर ये अल्फा है अकेला, तो इसलिए ये क्या है, रियल नंबर है। सिमिलरली अगर मैं ऐसे करता हूँ, z माइनस जेड बार करता हूँ, z माइनस जेड बार करता हूँ, ठीक है। तो z क्या था, अल्फा प्लस आयोटा बीटा, ठीक है, माइनस अल्फा माइनस आयोटा बीटा, ठीक है। z बार क्या है, अल्फा माइनस आयोटा बीटा, तो ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई कराओ, तो ये माइनस का अल्फा प्लस आयोटा बीटा। अब यहाँ से अल्फा कट गया, तो z माइनस जेड बार किसके इक्वल आ गया, आयोटा बीटा प्लस आयोटा बीटा, ठीक है। अब आयोटा बीटा प्लस आयोटा बीटा क्या हो जाएगा, 2 आयोटा बीटा हो जाएगा, ठीक है। तो z माइनस जेड बार ये आ गया। अब यहाँ से मैं 2 को नीचे ले जाता हूँ, तो 1/2 z माइनस जेड बार इज इक्वल टू आयोटा बीटा आ गया, ठीक है ना। और जो ये आयोटा है इसको भी मैं यहाँ नीचे ले जाता हूँ, तो मेरे पास ये क्या आ गया, 1/2 आयोटा z माइनस जेड आयोटा किसके z 1/2 आयोटा z माइनस जेड बार किसके इक्वल आ गया, बीटा के इक्वल आ चुका है। तो ये वाला जो पार्ट है ये पूरा, ये भी क्या है, रियल है, क्या है ये, रियल है, ठीक है। सिमिलरली मैट्रिसेस में भी ऐसा होता है कि अगर हमारे पास ऐसा हो 1/2 a प्लस ए कॉन्जुगेट वाली मैट्रिक्स है हमारे पास, ठीक है, ये हमेशा क्या होती है, रियल होती है। सिमिलरली 1/2 a माइनस ए बार, और यहाँ आयटा ला दो, 1/2 आयटा a माइनस ए बार, ये भी क्या होती है, ये भी हमारे पास रियल मैट्रिक्स होती है, ये भी क्या होती है, रियल मैट्रिक्स होती है। तो हमारे पास जो आया है ये वाला a इज इक्वल टू 1/2 a प्लस ए बार प्लस 1/2 a माइनस ए बार, इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ, तो a इज इक्वल टू 1/2 a प्लस ए बार प्लस 1/2 a माइनस ए बार, ठीक है। यहाँ मैं क्या करता हूँ, जो ये a माइनस ए बार है ना, इसको मैं आयटा से मल्टीप्लाई करवा देता हूँ, ठीक है, और इससे डिवाइड करवा देता हूँ, ऐसे कर दिया मैंने, ठीक है। अब जो ये वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट अकेला, ये वाला पार्ट, ये क्या है, ये रियल होगा हमेशा, मैंने बताया यहाँ ये रियल होता है, ठीक है। और ये वाला पार्ट भी आपका रियल होगा, ठीक है। तो मेरे पास क्या आ गया, a इज इक्वल टू, ये जो चीज़ है ये क्या है, इसको मैं मान लेता हूँ बी मैट्रिक्स है, प्लस आयोटा, और ये वाली जो चीज़ है इसको मैं सी मैट्रिक्स मान लेता हूँ, ये आ गया, ठीक है। तो यहाँ हमारे पास a इज इक्वल टू बी प्लस आयोटा सी आ गया, वेयर b एंड c आर रियल, ठीक है, ये हमारे पास आ गया। अब देखिए क्वेश्चन में हमें और क्या कहा गया है कि हमें ये भी प्रूव करना है कि जो b है वो सिमेट्रिक है और जो c है वो क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक है, ठीक है। हमने b और c को रियल तो प्रूव कर दिया, अब सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक भी प्रूव करना है। तो देखिए सबसे पहले मैं b को देखता हूँ, b मैट्रिक्स हमारे पास क्या थी, 1/2 a प्लस ए बार, इसको मुझे क्या प्रूव करना है, सिमेट्रिक प्रूव करना है। सिमेट्रिक प्रूव करने का क्या मतलब होता है कि अगर मैं b का ट्रांसपोज करूँ तो वो b के इक्वल आना चाहिए, यही सिमेट्रिक मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी है। तो इसका ट्रांसपोज कर दो तो यहाँ भी ट्रांसपोज हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ गया, 1/2 क्या है, एक कांस्टेंट है, इसको बाहर निकाल देंगे, स्केलर है ना ये, अंदर क्या बचा, a प्लस ए बार का ट्रांसपोज दोनों को दे दो, 1/2 a का ट्रांसपोज प्लस ए बार का ट्रांसपोज, ठीक है। और ए बार का ट्रांसपोज को हम क्या कहते हैं, ट्रांसपोज कॉन्जुगेट कहते हैं, इसको मैं ए थीटा लिख सकता हूँ ना, ए थीटा, ए बार एज इट इज, ए डैश एज इट इज, 1/2 एज इट इज प्लस ए थीटा। अब हमें क्वेश्चन में क्या गिवन था, हमें क्वेश्चन में ये भी गिवन था कि जो ए है हार्मिशियन मैट्रिक्स है,
ए क्या है, हार्मिशन मैट्रिक्स है। हम ए को हार्मिशन मैट्रिक्स पे लेकर चल रहे हैं, लेट ए भी हार्मिशन मैट्रिक्स। इसका मतलब क्या होगा कि ए थीटा अगर मैं करूँ तो वो ए के इक्वल ही आएगा, ए का थीटा करने के बाद ए के इक्वल ही आएगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, ए थीटा को सॉरी ए को मैं क्या लिख सकता हूँ, ए थीटा लिख सकता हूँ। ठीक है, जहाँ ए थीटा को ए लिख सकता हूँ, तो यहाँ मैं क्या कर रहा हूँ, ए को ए थीटा लिख रहा हूँ। ठीक है ना, तो ए को मैं ए थीटा लिख देता हूँ, ए थीटा का डैश प्लस ए थीटा को मैं ए लिख रहा हूँ। ठीक है, ये ऐसे लिख रहा हूँ मैं, लिख सकते हैं इसको, इज इक्वल टू हाफ ए थीटा हमारे पास क्या होता है, ए कॉन्जुगेट और इसका ट्रांसपोज, और इसका भी ऊपर ट्रांसपोज है प्लस ए। ठीक है, अब किसी का भी ट्रांसपोज करो वही मैट्रिक्स आ जाती है, तो ए बार का ट्रांसपोज फिर ट्रांसपोज, मतलब कि ए बार ही आ जाएगा प्लस ए एज इट इज 1/2। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 1/2 ए प्लस ए बार। ठीक है, और ये हमारे पास क्या थी, बी मैट्रिक्स ही थी, तो हमारे पास बी डैश किसके इक्वल आ गया, बी के इक्वल ही आ गया, तो बी इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, अब हमें सी को क्या प्रूव करना है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स प्रूव करना है। ठीक है, तो सी हमारे पास क्या है, 1/2 आयोटा ए माइनस ए बार। ठीक है, इसको हमें क्या प्रूव करना है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स सॉरी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स प्रूव करना है। तो ये क्वेश्चन आप मतलब कि इसको आप खुद प्रूव करोगे। ठीक है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का क्या मतलब होता है कि सी डैश अगर मैं करूं तो वो माइनस सी के इक्वल आना चाहिए। ठीक है, तो इसको आप खुद प्रूव करोगे।